नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपना कैलेंडर है वो दोबारा जारी कर दिया है और उसमें एग्जाम डेट में बदलाव हुआ है। उसी बीच पशु परिचय एग्जाम डेट के अंदर भी बदलाव देखने को मिला है। ये बड़ी सोचनीय स्थिति है कि बार बार एग्जाम डेट में बदलाव, बार बार कैलेंडर जारी करना सोचनीय स्थिति है। मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एग्जाम एग्जैक्ट हमें कब करवाना है। ये बड़ी खराब स्थिति मैं कहूँगा राजस्थान के अंदर इस पर बनी हुई है। सीईटी जैसे एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है और रिजल्ट आता है तो उसके एक महीने बाद पेपर होता है। बच्चे को पता एक महीने पहले पता लगता है कि मैं इस एग्जाम में बैठने के लायक हूं। यह बड़ी खराब स्थिति, बड़ी सोचनीय स्थिति है। बद से बदतर हालत दोस्तों की जा रही है। इस पे किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसी चक्र में फंस के रह गए हैं। जो कि नवाचार की बात करते हैं, आखिर नवाचार और स्टूडेंट के भविष्य के साथ दोस्तों खिलवाड़ हो रहा है। किसी को न तो कोई बोल रहा है ना कुछ है। इसी बीच पशु परिचय के एग्जाम डेट को फिर से डिले किया गया, फिर से इसके अंदर बदलाव हुआ है। बात करते हैं बदलाव हुआ है तो कितना बदलाव हुआ है, क्या हमें करना चाहिए और आगे के लिए हमें कितना तैयार होना चाहिए, इस बात पे हम जिक्र करने वाले हैं। तो सभी साथी तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को है वो आप जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि अपडेट यहाँ मिलता रहेगा। थोड़ी सी बात करते हैं, केवल हम पशु परिचय की बात करेंगे। पशु परिचय वैकेंसी जो कि 10th पास आउट विद्यार्थियों के लिए है, जो कि नॉन सीईटी के अंदर आती है। बहुत बढ़िया है, इनका बस चलता तो ये इसको भी सीईटी में डाल देते। ठीक है, ठीक है। रविवार से बुधवार 1 और 4 तक चलेगा, यानी 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। ये एक नई एग्जाम डेट आई है। आप सोचो इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले एग्जाम डेट है वो सितंबर में दी गई थी, फिर दोबारा ये 15 दिसंबर के आसपास दोस्तों दी गई थी और फिर तीसरी बार ये 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच दी गई। तो 3 बार तो बदलाव हो गया भैया, तीसरी बार बदलाव हुआ है। सोचनीय स्थिति है कि एग्जाम डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन मुताबिक बदलते रहते हैं। सोचनीय स्थिति, बड़ी खराब स्थिति इस समय चल रही है। ठीक है, तो आप ये खुद सोचें कि पहले सितंबर था, फिर इसको बढ़ाया गया, फिर इसको धीरे पास लेके आए, थोड़ा सा 15 दिन पहले कर दिया। ज्यादा बदलाव तो मैं नहीं कह सकता इसमें। 15 दिसंबर 1 दिसंबर के बीच में 15 दिन का गैप मिला है। यहां पर 15 दिन पहले हो रही है। 15 दिन पहले दोस्तों ये एग्जाम आपकी कराई जा रही है। कोई ज्यादा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आज की बात करते हैं तो लगभग आज 5 जून है और 5 जून से 1 दिसंबर की अगर हम बात करें तो देखो जून आपका है पूरा, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 6 महीने। तो यानी लगभग 6 महीने का समय है, 6 महीने का समय है। और इससे पहले भी स्टूडेंट तैयारी कर ही रहे थे। जो व्यक्ति आज से तैयारी करना शुरू करता है, जो स्टूडेंट, वो 6 महीने के अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो पहले से परफॉर्म कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कर लिया, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो इसमें घबराने वाली बात तो मुझे कहीं नहीं लगी कि 15 दिसंबर। लेकिन एक चिंता का जरूर विषय है कि आगामी दिनों के अंदर दोबारा से भी एग्जाम डेट संभावना है, क्योंकि ये लगातार कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद को नहीं पता कि एग्जाम हमें एग्जैक्ट कब करवाना है। इसके चलते भारी नुकसान हो सकता है। कल को ये एग्जाम डेट और पीछे लेके चले जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसका टारगेट होता है कि 1 दिसंबर को एग्जाम है ना, तो उसी के हिसाब से वो पढ़ाई करता है, उसी के हिसाब से रिवीजन करता है, नोट्स बनाता है, सारी प्लानिंग करके वो तैयार रखता है। उस प्लानिंग के अंदर जैसे 15 दिन भी माने तो बहुत होते हैं, पहले कर दिया और ये आगे बढ़ा देते हैं या पीछे कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होती है, एक तो क्या चेन जो चलती है वो टूट जाती है कि ये तो गड़बड़ हो गई। माइंड में जो साइकोलॉजी बनी होती है कि हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम डेट उस दिन, उसमें थोड़ा सा उलट फेर हो जाता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो ये सारी चीजें हो सकती, मनोस्थिति थोड़ी सी खराब भी हो सकती है। अगर एग्जाम डेट और पहले 1 महीने पहले और हो जाती
तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बात का फर्क हमारे अध्यक्ष साहब को नहीं पड़ता है। उनका मन आया एग्जाम डेट बदल दी, उनका मन आया नवाचार कर दिया, और स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है, जिए तो जिए मरे तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान करना। लेकिन पशु परिचर के विद्यार्थी जितने भी, उनको एक बात बताना चाहूंगा कि आप सरकार के भरोसे या अध्यक्ष साहब के भरोसे तैयारी मत करना कि वो एग्जाम डेट एग्जैक्ट टाइम करा देंगे। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आपको सिर्फ अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लेनी है और जल्दी से जल्दी आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आगे भी फेरबदल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आगामी दिनों में, अब कुछ दिनों के अंदर रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनकी एग्जाम डेट, इनकी विज्ञप्तियां या रीट पात्रता के काफी सारे और एग्जाम आएंगे, तो वो भी बीच में फंसने की संभावना हो सकती है। तो जिसके चलते आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तीसरी बार बदल दी तो चौथी बार बदलने में इनको जोर नहीं आता, क्योंकि ये इनका रोज का खेल हो गया है। ठीक है, समझ। तो यही कहता हूं कि आप किसी के भरोसे ना कर, आप अपनी तैयारी पे भरोसा करें, उसे आप कंप्लीट करके रखें, आप रिवीजन करके रखें, आप टेस्ट सीरीज लगा के रखें, आप सिलेबस को कंप्लीट करके रखें। अपनी तैयारी को आप इस प्रकार अपनी तैयारी को पूर्ण कर लें कि आपका एग्जाम चाहे कल ही ले लें तो आप उस एग्जाम में बैठकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, ये कहते हैं ना, तो खुद की सुरक्षा करनी है, सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना है कि वो एग्जाम डेट लेट करेगा, जल्दी करेगा। अगर उसके बेस पे तैयारी करोगे तो फिर मात खा जाओगे, ध्यान करना। इनका कुछ नहीं बिगड़ना है, इनकी जुबान हिलती है, इनको कुछ नहीं, अपडेट निकाल दिया, ये कैलेंडर रिवाइज आ गया, कोई मतलब नहीं, इनका खेल हो गया है। ठीक है, तो ध्यान करना है, आपको अपनी तैयारी मेंटेन करके चलनी है। आपको ये दिसंबर नहीं देखना, आप दिसंबर देख के मत चलना, आप ये सोच के चलो कि मेरी तैयारी कल एग्जाम करवा लूं तो आज मेरी तैयारी होनी चाहिए, ऐसी स्थिति बना के चल रही है। और इन बातों पे आपको नजरअंदाज करना है। ठीक है, 15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ करें। अगर कोई ये बच्चा सोचेगा कि दिसंबर तक तैयारी धीरे धीरे कर लेंगे, तैयारी तो धीरे धीरे कर लो, लेकिन दिसंबर तक ऐसा ना हो कि तैयारी करते रहो। उस समय इतनी पकड़ आपकी होनी चाहिए कि पेपर का स्तर कितना भी कठिनाई का हो, आप पेपर को कर पाए अच्छे से, बस वही बात ध्यान करनी है। उस समय जाकर आप ये बोलोगे सर मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। अच्छा, एक बात और, अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में रोजाना किताबें नहीं आ रही है, समझ लो इस बात को। कई सारे बच्चे पूछते भी सर क्या करें, हमने वो किताब खरीदी वो अच्छी नहीं है, अब नहीं बता दो कोई और, सिर्फ आपकी किताब आ रही है क्या? ऐसी काफी सारी बातें देखने को मिलती है। देखो, अगर किताबें पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो आपको पता है कि प्रत्येक स्टूडेंट के कमरे के अंदर आपको 10 से 15 किताबें एक सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? बाजार के अंदर ढेर लगे हुए किताबों के और रोजाना नई किताबें आ रही है, ठीक है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन उसका हो रहा है जिसके पास सीमित किताबें, आप देखना जो सिलेक्शन लेता उसके पास लिमिटेड होगा कंटेंट, और उसी को पढ़ता है, उसी से वो सिलेक्शन लेता है। आपने कमरा भर रखा है, ये भी खरीद ली और वो भी खरीद ली, आज वो आ गई, आज फलाने की आ गई, आज ढिमके की आ गई है, समझ लो इस बात को। किताबें बार बार आपके सामने देखने को मिलते तो आप क्या करते हो? किसी दोस्त ने बता दिया यार वो बढ़िया आ गई है, किसी ने वीडियो देख लिया कि वो बढ़िया है, आप कोई सी भी किताब उठा लो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी बुक, एनी बुक, उसके अंदर आपको 80% समान मिलेगा मैटर, 80 से 85% मैटर है वो समान मिलेगा, ध्यान करना। आपको सर वो 15% का क्या मैटर है सर? 15% वाली अच्छी हो सकती है जिसमें एक्स्ट्रा हो। 15% पता है क्या होता है? आप इस बात को नहीं समझोगे, ये कोरा एक बिजनेस चल रहा है, ये प्योर बिजनेस चल रहा है बुक्स का। उन्हें मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उन्हें कोई मतलब नहीं आपके सिलेक्शन से, उन्हें मतलब है अपनी किताबें बेचने से। उस 15% में कई तो क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा चीजें डाल के छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा चीजें डाल के छोड़ देंगे, कई हाई लेवल डाल के छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे कि आप सोचोगे अरे ये क्या चीज है, ये तो हमने पढ़ी नहीं, इसका मतलब आपको ये तो बहुत बढ़िया किताब है, जबकि आपके एग्जाम से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। ध्यान करना, जो कभी दिखाई नहीं देते थे आपको यूट्यूब पर, वो आज पशु परिचय में एक्सपर्ट बने हुए हैं, किताब भी लॉन्च कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। ध्यान करना, मैं आपको एक कि जितना आप अपने आसपास चीजों को कम रखो, क्योंकि देखो आप बाजार में दुकान पे कपड़े खरीद, एक बात सोचो, जैसे आप किसी शोरूम में चले गए, कपड़े खरीदने चले गए, आपको बोलेगा कि कपड़े दिखाओ, वो आपके सामने
लाल, हरा, पीला, सफेद, काला, जितने भी कलर के हैं अलग अलग डिजाइन के कपड़ों को ढेर लगा देगा इसे। क्या आप खरीद पाओगे? नहीं, क्योंकि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये खरीदूं क्या, वो खरीदूं क्या। फिर आप उसमें क्या करोगे? फिर आप उसमें ये सोचोगे, अरे ये सस्ती है, ये महंगी है, सस्ती वाली खरीद लूं। अच्छा, सस्ती वाली खरीद लूंगा तो क्या इसके अंदर ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो दिमाग में। फिर कहोगे सर महंगी वाली खरीद लूं, फिर महंगे के चक्कर में सोचोगे पैसा ज्यादा लग रहा है, पैसा ज्यादा लग गया तो खराब निकल गई तो भी क्या होगा। तो आपके मन के अंदर हजारों विचार उत्पन्न हो, जिससे आप न तो महंगी वाली खरीद सकते हो, न सस्ती वाली, न अच्छा कपड़ा, न बुरा कपड़ा। आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे। अगर आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, एक ये खरीदनी है, ये, तो दोनों में से आप बहुत अच्छे से खरीद सकते हो और दोनों ही बेटर रहेंगे आपके लिए। दो में चुनाव करना और एक काफी। तो इसलिए आपको ध्यान करना, ये पेपर होगा ना, पेपर के पहले दिन भी किताब ऐसे लॉन्च करेंगे। ऐसे ऐसे महान गुरु बैठे हैं जो 1 महीने पहले भी लॉन्च करेंगे कि हमने एक अलग निकाला है, कुछ 1 महीने का शॉर्ट कंटेंट निकाला जो 1 महीने में इस प्रकार की बातें करके आपके सामने परोस देंगे और आप खरीद लोगे। तो इस बात से बचे, ये प्योर कोरा बिजनेस चल रहा है किताबों का, जिसमें कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं कर रहे। एक भी किसी बंदे ने हाथ से किताब नहीं लिखी है, सिर्फ वीडियो दिखाया जाता है, पीछे 4-5 लड़के बिठा देते 500 रुपए के अंदर, उनको बोलते इस किताब से छाप दे, इस किताब से छाप दे, फिर टाइपिस्ट के पास से छपवा कर और आपके सामने परोस दिया जाता है, ये हमारी किताब होगी। ध्यान करना इस बात से, आपको 5 किताब नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एक किताब पढ़नी है और उस एक किताब का 5 बार रिवीजन करना है। सुन रहे हो मेरी बात को? एक किताब का 5, अब वो भले ही आपने कोई सी राइटर की खरीदी, एक बात दिमाग से निकाल देना कि मैं किसी की किताब लाके सिलेक्शन ले सकता हूं, क्योंकि किताब से सिलेक्शन होता तो सबका हो जाता, सबके पास किताबें। तो सिलेक्शन किससे होगा? सिलेक्शन होगा रिवीजन से, प्रैक्टिस से। जितना बार बार करोगे, एक अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में आप तैयारी एक बार कर लो, फिर उसके बाद आप अच्छे से उसको रिवाइज करते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ। ध्यान करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी निखार आते जाएगा। अब भी मौका है, 6 महीने का समय आपके पास है। अब भी आप भटक रहे हो कि मैं क्या पढ़ूं, क्या खरीदूं, क्या करूं, तो फिर आप अंतिम समय तक भटकते रहोगे। ये भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी और इससे हाथ से निकलवाने का श्रेय भी बहुतों को जाता है, जो लगातार इसके अंदर सिर्फ अपने थोड़े से बिजनेस के लिए आपको किसी न किसी प्रकार से गुमराह कर रहे हैं। ध्यान कर लेना इस बात को। इसलिए मैं आज ही कहूंगा कि आपको, आपके पास है कितने, आप देखो इस चीज को समझेंगे, नोटिस करें कि आपके पास दो ही तो पार्ट है, एक तो गणित पढ़ना है, एक विज्ञान पढ़ना है, एक जीके पढ़ना है, 105% का ये तैयार करना है, एक पशुपालन पढ़ना है। तो एक बार कहीं से पढ़ लो, एक किताब कहीं से भी ले आओ, ठीक है ना। रोज हमारे पास फोन आते हैं, सर किताब कौन सी बेस्ट है, सर आपकी किताब आ रही। पहले मैंने भी सोचा कि हम किताब निकाल दें, लेकिन बाद में ये पता चला, मैं खुद पर्सनल किताब निकलवाने के मूड में था कि अच्छी किताब दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या हो, जैसे ही गई ना, तो जो पब्लिशर है उनके पास जाके देखा तो वहां पर 10 से 15 पहले गाइडें ऐसे बिछा रखी थी कि ये भी प्रिंट हो रही है फटाफट। जब पता किया, अंदरूनी बात तक पहुंचे, तो ये पता लगा कि सारा का सारा मैटर उस पब्लिशर का ही है, सारा का सारा मैटर उस पब्लिशर का ही है। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे बदल बदल कर और सिर्फ टीचर से कांटेक्ट कर रखा है कि भैया आपकी फोटो लगाएंगे, आपका नाम लिखेंगे, बाकी मैटर हमारा होगा, बस आपको बेचना है। समझ रहे हो? तो वहीं से फिर हमने मूव ऑन कर लिया कि अब हम किताब नहीं निकालेंगे इसकी, क्योंकि फिर 2 पैसे के लालच में खराब करने वाली बात नहीं। फिर हम उस किताब की ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि इसमें से आएगा, क्योंकि वो हमने लिखी नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं उस किताब से मैटर आएगा। समझ लो, इस बात हमने तय कर लिया कि हम किसी किताब का अब नहीं निकालने वाले। ठीक है, तो गणित विज्ञान, अब आपका कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, तो आपका गणित विज्ञान अब भी कमजोर है या जीके कमजोर है, पशुपालन, इनके क्वेश्चंस लगाओ, उससे तैयारी करो बढ़िया तरीके से कि कहां कमी रह रही है। आप प्रश्न लगाओगे तब पता लगेगा कि कहां तैयारी कम है और गलती हो रही है। देखो रिवीजन, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हमने टॉपिक कर लिया, इसके 100% कर लिए हैं। भैया 100% कर लिए तो कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, चौथी बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो 100 के 100 आपके दिमाग में छप जाएंगे, गलती होने की संभावना नहीं होगी। एक बार पढ़ने से थोड़ी सिलेक्शन होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक किताब को 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने आपको क्लियर कट आपको ये कह दिया है कि एग्जाम डेट आगे भी फेरबदल हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है इनका, बैठा दिया कोई मतलब नहीं है। दिन रात आप समझ सकते हैं क्या खेल खेल रहे हैं। इसलिए आप अपने सामान की सुरक्षा, अपनी तैयारी खुद करें, सीधी सी बात यही है। आपको बचाने कोई नहीं आएगा, आप खुद को बचा सकते हो बड़ी तैयारी करके। आप किसी के भरोसे बैठे हो, ध्यान करना, वो आपको डुबो देगा नहीं है।
इसलिए अपनी तैयारी को बेहतरीन करके बेहतरीन तैयारी से करें। ठीक है, समय ठीक है, समय खूब पड़ा है, 6 महीने पढ़े हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आप बहुत चीज एक्स्ट्रा ना पढ़ के उसी चीज का बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और ज्यादा हाई लेवल पर मत जाएं, क्योंकि लेवल के अनुसार ही तैयारी करनी है। आपको आरएस नहीं बनना, कई तो आपको आरएस बना रहे हैं, आपको आरएस बनाने की तैयारी पर हैं, तो वो आरएस तो पता नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको पशु पिचर की भर्ती से खो देंगे, आप फिर किसी लायक नहीं रहोगे ध्यान करना। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया करें कि क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल सच बोलता हूं जो सामने वाले के आर पार हो जाता है, क्योंकि सच्चाई यही है। इससे आप वाकिफ नहीं हो, आपको नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है, ध्यान करना। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, अभी समय है जहां कमी आपको महसूस हो रही है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, उसको तैयार करें। कैसे तैयार करना है वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने गुरुजन से। ठीक है, और एग्जाम डेट में आगे फेरबदल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सरकारें हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी करें और लगातार करते रहें। ऐसे नहीं कि एग्जाम डेट आ गए, क्योंकि समय बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कब एग्जाम डेट आपके पास आ गई। ठीक है, इसी बीच कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कई आपको बेवकूफ बनाने काम करेंगे, सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो पशु परिचय की हो जाएगी, आप उसकी कर रहे हो, वो सिर्फ सरासर क्या कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आप उतनी तैयारी करो जिसका एग्जाम आपको टारगेट करना है। ठीक है, आप ज्यादा के चक्कर में जो आपके पास है ना उससे हाथ धो बैठोगे, इसमें सच्चाई है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ दिनों के अंदर एसकेएनआई क्लासेस हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये भी आपके लिए कुछ नया करने जा रहा है। मैंने आपको ये बताया कि आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से मैं बिल्कुल शांत हूं, किसी भर्ती को लेकर नहीं, क्योंकि हम इंटरनली काम कर रहे हैं, अंदरूनी काम कर रहे हैं। हम ये बाहर दिखावा नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपके लिए जो कर रहे हैं वो अंदर ही कर रहे हैं, ध्यान कर रहा हूं। अब दोबारा से 6 महीने हैं, तो इसके अंदर क्या हम अपना बेस्ट दे सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लेवल हो, बहुत कम में बहुत अच्छा आपको कर पाए। इसके लिए हमने बहुत कुछ किया है, फिर भी हम इस और प्रयासरत हैं कि बच्चों ने हमारे कोर्सेज ले रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा विश्वास दिखा है, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। अब उनको किस प्रकार से हम और प्रॉफिट दे सकते हैं वो हमारा एक मुकाम रहता है। ठीक है, तो आप भी नए बच्चे हैं कोई और हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखो वही जुड़ना जो मेहनत करना जानते हैं, जो विश्वास करते हैं। आज यहां से खरीद कर कल किसी के और का देख के वहां चले गए, वहां से फिर वहां से इधर चले गए, तो फिर आप पैसा वेस्ट मत करो, फिर यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आप पढ़ते रहो। ठीक है, नो डाउट। एक चीज और बता दे तो हमारे कोर्सेज की ये दो, हमारा एक तो पहला कोर्स ये सबसे पहले हमने निकाला था, ये दूसरा कोर्स। पहला कोर्स में हम मैथ साइंस पशुपालन जिसमें थ्योरी की क्लासेस है, जिससे आपको 110%, कोई तो आपको 100% भी नहीं कहेगा, है ना, मैं आपको 110% कह रहा हूं। ये कोर्स लेने के बाद इसमें जो चीजें करवाई गई और इसमें और चीजें आने वाली धीरे धीरे, क्योंकि अब हमारे भी बैचेस काफी सारे फुल हो चुके हैं। एक बार कोर्स करवाने के बाद में इसमें एक्स्ट्रा क्या देना हमें होता है तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इससे के अंदर। तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म इस बैच से बच्चे कर पाए। उसके बाद हमने ये देखा कि इस बैच के अंदर सारी चीज इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है। फिर हमने एक बैच केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो पशुपालन के लिए इधर भटक रहे थे, थ्योरी पढ़ पढ़ के पागल हो गए कि सर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे टॉपिक है, 5 से 7 ऐसे टॉपिक भी हैं कि सर यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने फिर एक दूसरा बैच भी लेके आए। ठीक है, दूसरा बैच पशु परिचय जिसमें केवल बी भाग का है, और इस बैच का टारगेट नहीं है, ये बैच आपको 45 में से 45 कवर करवा के देगा, क्योंकि इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं, शानदार चीज इसमें डिस्कस की विद डिटेल एनालिसिस, डिटेल के साथ। क्वेश्चन की संख्या भी सीमित है, डिटेल शानदार है, लेवल के अकॉर्डिंग है, बहुत कम में बहुत ज्यादा देने का प्रयास किया है, और एग्जाम में हमारा टारगेट है 45 में से 45, और हमारा टारगेट हमेशा हम अचीव आज तक हम करते हैं, और इस एग्जाम में भी बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, और जो कि आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। कोई बच्चा ये दो ले सकता है, दोनों लो, कोई सा भी ले लो, कोई हम नहीं कहे, आप विश्वास का जुड़ते हो तो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी रहने वाली है निश्चित रूप से, क्योंकि सिर्फ हम मेहनत पे विश्वास करते हैं। हम ऐसे नहीं कि 4 बंदों को बैठा दिया, तू लिख दे, तू ये लिख दे, तू ये लिख दे, और लिख के दे दे मेरे को, मैं मेरे नाम से यहाँ पर चिपका दूंगा। जो चीज बोलूंगा वो इसमें मैं दूंगा, और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि इस बैच से सब कुछ आएगा, ये मैं जिम्मेदार रहता हूँ। सामने वाले आपके जिम्मेदार नहीं लेते, वो चीज चिपकाने काम करते, एक बार उनका सामान बिका फिर जिम्मेदारी आपकी है उनकी नहीं, इस बात को ध्यान करना है। बाकी तैयारी करते रहो,
रीट वाले बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है, रीट की वैकेंसी भी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, अब आचार संहिता हट चुकी है, अब आपके लिए काफी सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। तो रीट के बैचेस भी हमारे रन है, कोई रीट का विद्यार्थी है तो रीट का भी बैच स्टार्ट है, पात्रता का भी स्टार्ट है, मुख्य परीक्षा का भी स्टार्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में एलडीसी का एग्जाम नजदीक है, जिसमें मैथ साइंस के 100 क्वेश्चंस अपने आप में चैलेंजिंग रहेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए भी हमने पूरी जान इसमें लगाई है, जितना हो सकता है। ऐसे नहीं कि हमने बहुत हाई लेवल उठा दिया, ऐसा कभी नहीं करते। हम सिर्फ एग्जाम के लेवल के अनुसार चलते हैं और परफॉर्म आप बेहतरीन कर पाएंगे, ये हमारी फिर से जिम्मेदारी रहती हर कोर्स में। कोई भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, और हो सके तो मैसेज के द्वारा आप बात कर लिया करें, ज्यादातर फोन ना करें। कोई रेयर केस है, कोई इमरजेंसी है, कोई बात करनी है, फोन के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी मैसेज में आप करोगे तो मैसेज का रिप्लाई भी मिल जाएगा, क्योंकि काफी सारे दिन में फोन आते हैं तो उठा नहीं पाते हर एक का फोन, फिर आप ये कहोगे सर फोन नहीं उठाते। मैसेज की सुविधा व्हाट्सएप कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे जानकारी सारी ले सकते हो, ठीक है। हर छोटी छोटी बात के लिए फोन नहीं किया करते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ पाएंगे। सिलेक्शन लेने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी ही पड़ेगी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, और जो चीजें आपके ऊपर आप जो पढ़ रहे हैं, किताब है, वीडियो कोर्स है, जो भी है, उनके ऊपर विश्वास दिखाना है। और एक ही बात कहूंगा, अभ्यास सबसे अच्छा होना चाहिए। जितना अभ्यास करोगे ना, उतना ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।